द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि क्या लैब्राडोर रिट्रीवर एग्रेसिव होते हैं? अगर होते हैं तो वो 8 टाइप के एग्रेसिवनेस कौन से होते हैं लैब्राडोर रिट्रीवर में, वो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वैसे तो ये माना जाता है कि लैब्राडोर रिट्रीवर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली डॉग होता है, बहुत ही घरेलू, बढ़िया, एकदम शांत, प्यार करने वाला डॉग होता है, पर कभी कभार ये एग्रेसिव भी हो सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि लैब्राडोर कभी भी एग्रेसिव नहीं हो सकता। इसके दोस्तों कुछ रीजंस भी होते हैं और ये एग्रेसिवनेस आने का सबसे ज़्यादा चांस होता है 8 वीक से 16 वीक तक के एज में। अगर दोस्तों 8 से 16 वीक के अंदर लैब्राडोर रिट्रीवर के साथ उसके जो फैमिली वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते हैं या फिर उसको टॉर्चर करते हैं, बांध के रखते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि लैब्राडोर रिट्रीवर एग्रेसिव हो जाए। दूसरा रीज़न है कि शायद लैब्राडोर रिट्रीवर एग्रेसिव हो जाए एंग्जाइटी के कारण। जी हाँ दोस्तों, उसको अगर लेट घर से निकाला जाए तो वो बाहर की चीज़ें देख के डर जाएगा या फिर वो सोचने लगेगा, घबरा जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ें हैं। तो उसको 8 से 16 वीक के अंदर सोशलाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो दुनिया को समझ ले, जान ले, दूसरे डॉग्स, दूसरे ह्यूमन से भी वो सोशलाइज हो जाए, मिल ले। तो अगर आप अपने लैब्राडोर रिट्रीवर को सोशलाइज रखेंगे तो वो कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि वो 8 टाइप के कौन से एग्रेसिवनेस है जो कि लैब्राडोर रिट्रीवर में हो सकती है। दोस्तों पहला एग्रेशन होता है डॉग टू डॉग एग्रेशन। अगर दोस्तों आपके घर में 2 मेल डॉग है तो वो 2 मेल डॉग डोमिनेंस के लिए झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो पैक एनिमल्स होते हैं, वो पैक में रहते हैं और दोस्तों वो ह्यूमंस को भी अपने पैक का मेंबर ही समझते हैं या अल्फा समझते हैं, उनसे छोटा मेंबर भी वो लोग समझते हैं। तो वो लोग हायरार्की अपने आप सेट कर लेते हैं। तो जो दूसरा जो डॉग है उस पर डोमिनेंस दिखाने के लिए कभी कभार डॉग और दोनों डॉग में लड़ाई हो सकती है। दूसरे टाइप का एग्रेशन होता है रीडायरेक्टेड एग्रेशन, यानी कि जब 2 डॉग लड़ रहे हो और आप छुड़ाने गए, आपने पूंछ पकड़ा या फिर उसका कॉलर पकड़ा, तो वो जो दोनों डॉग लड़ रहे हैं उसका गुस्सा हो सकता है आपके ऊपर निकाल दे। वो उसके साथ लड़ रहा है, आप छुड़ाने गए, वो पीछे घूम के आप ही को काट ले। इसे कहते हैं रीडायरेक्टेड एग्रेशन। इसलिए जब दोनों लड़ रहे हो तो दूर से ही पानी या स्प्रे या कुछ और तरीके से उनको छुड़ाना चाहिए, या फिर ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि आप पीछे से पूंछ पकड़ के उनको छुड़ाओ, सामने उनके कभी नहीं आना चाहिए, वरना रीडायरेक्टेड एग्रेशन हो सकता है। तीसरे टाइप का एग्रेशन होता है टेरिटोरियल एग्रेशन। मान लीजिए आपका लैब्राडोर रिट्रीवर ज़्यादा सोशलाइज नहीं है, मिलनसार नहीं है, आपने घुलाया मिलाया नहीं है, तो हो सकता है जो अननोन व्यक्ति या अननोन डॉग को वो देखेगा तो उसके ऊपर भौंकना या फिर उसके ऊपर थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाना वो चालू हो जाएगा, क्योंकि वो जो डॉग या ह्यूमन है वो उसके पैक का हिस्सा नहीं है, उसके टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। तो वो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूसरे डॉग या दूसरे ह्यूमन पे हमला करने की कोशिश कर सकता है। वो दोस्तों अपने पैक के मेंबर्स, अपने साथी डॉग या फिर अपने ह्यूमन को भी बचाने की पूरी कोशिश करेगा। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, हमारे घर में भी एक लैब्राडोर है हमारा जूजू। तो एक बार मेरा भाई आदित्य को तो आप जानते ही है, तो मेरा भाई जूजू और रोमियो को पार्क में घुमाने लेके गया था। तो वहाँ पे 2 डॉग्स ने थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाया रोमियो के ऊपर, तो जिसकी वजह से जूजू रोमियो को बचाने के लिए वहाँ पे खड़ा रहा। हालांकि रोमियो भाग गया, पर जूजू वहाँ पे डटा रहा कि भाई तूने मेरे पैक के मेंबर पे कैसे एग्रेसिवनेस दिखा दिया, मैं खड़ा रहूँगा उसको बचाने के लिए, मेरे से भिड़ना पड़ेगा तुझे। तो वो भी एक लैब्राडोर रिट्रीवर है, पर वो अपने पैक के मेंबर को बचाने के लिए तैयार रहता है। चौथे टाइप का एग्रेशन होता है जेंडर एग्रेशन। दोस्तों अगर 2 मेल्स है आपके घर में तो उनमें डोमिनेंस के लिए लड़ाई होगी, या फिर अगर आपके घर में 2 फीमेल्स डॉग है तो उनमें वैसे तो झगड़ा नहीं होगा, पर अगर एक फीमेल डॉग प्रेग्नेंट होती है तो शायद दूसरे फीमेल डॉग को थोड़ी चिढ़ होगी और तब दोनों में हो सकता है लड़ाई हो जाए। इसको बोलते हैं जेंडर एग्रेशन। दोस्तों 5वें टाइप का एग्रेशन होता है प्रीडेटोरियल एग्रेशन। ये दोस्तों कोई भी चीज़ अगर तेज़ गुजरे, आपके डॉग के सामने से बहुत तेज़ गुजरती है,
या फिर कोई छोटी चीज़ तेज़ गुजरती है जैसे कि चूहा, या बड़ी चीज़ मान लो बाइक, कार, तो हो सकता है आपका डॉग जो है उसे प्रे समझे, उसे अपना शिकार समझे और उसके पीछे भागे या फिर भौंकना शुरू कर दे। ये हालांकि लैब्राडोर्स में बहुत ही कम दिखता है, पर आप स्ट्रीट डॉग्स में ज़्यादा इसको देख सकते हैं और भी कई डॉग्स में ऐसा बिहेवियर आप देख सकते हैं। लैब्राडोर में हालांकि ये कम होता है, पर ऐसा बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि होता ही नहीं है, कुछ कुछ लैब्राडोर में हो सकता है। दोस्तों, लैब्राडोर रिट्रीवर में छठे टाइप का एग्रेशन हो सकता है जिसको बोलते हैं पेन इंड्यूस्ड एग्रेशन। ये एग्रेशन तब होता है जब उसको किसी पार्ट में चोट लगी हो या फिर दर्द हो रहा हो और आप ज़बरदस्ती वहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो उस समय वो क्या करता है, अपने उस पार्ट को बचाने के लिए हो सकता है वो आप पे अटैक कर दे या फिर आप पे घुर्राए। इसे कहते हैं पेन इंड्यूस्ड एग्रेशन। सातवें टाइप का एग्रेशन होता है फियर इंड्यूस्ड एग्रेशन। ये होता है कि डॉग में जब किसी चीज़ को लेके फियर हो, मान लीजिए वो खाना खा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, जो डॉग्स है उनके लिए कुछ ही काम होते हैं ज़िंदगी में, खाना खाना, सोना, घूमने जाना, प्यार करना, यही तो काम होते हैं उनके। अब इंसानों की तरह हज़ार काम, हज़ार टेंशन उनकी ज़िंदगी में थोड़ी होता है। तो जो खाना है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीने मरने का सवाल है उनके लिए। तो जब वो खाना खा रहा होता है तो उसमें एक फियर होता है कि ये खाना कोई छीन ना ले उससे, ये खाना कोई चुरा ना ले उससे। तो जब खाना खाते टाइम कोई दूसरा डॉग या फिर आप उसको छेड़ने की कोशिश करते हो या उसके खाने को लेने की कोशिश करते हो, तब हो सकता है आपका डॉग आपके ऊपर एग्रेसिव हो जाए, आपको काटने को दौड़े या फिर गुर्राए। तो इसे कहते हैं फियर इंड्यूस्ड एग्रेशन। किसी चीज़ को लेके अगर फियर हो उसको और आप उसको छीनने की कोशिश कर रहे हो तो आपके ऊपर वो एग्रेसिव हो सकता है। लैब्राडोर्स में आठवें टाइप का एग्रेशन होता है मैटरनल एग्रेशन। दोस्तों, ये तब होता है जब एक फीमेल लैब्राडोर बच्चे देती है, वो नए नए बच्चे उसने दिए होते हैं और उसके आसपास जब कोई अननोन व्यक्ति आ रहा होता है तो उसको हमेशा लगता है कि शायद वो व्यक्ति उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, तब वो काटने के लिए दौड़ती है। सबसे ज़्यादा जो बाइट इंसिडेंट आते हैं ना, वो इसी वजह से आते हैं कि जब कोई फीमेल डॉग होता है वो जब बच्चे देती है और लोग उसके आसपास से गुजर रहे होते हैं तो फीमेल जो डॉग होता है वो काट लेती है। सबसे ज़्यादा बाइट के इंसिडेंट इसी टाइम आते हैं, चाहे स्ट्रीट डॉग्स हो चाहे ब्रीड वाले डॉग्स हो। तो दोस्तों, ये थे 8 टाइप ऑफ एग्रेसिवनेस इन लैब्राडोर रिट्रीवर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे जो एग्रेसिवनेस है ये सारे लैब्राडोर्स में होते होंगे, कुछ चुनिंदा में ये जो एग्रेसिवनेस है ये होता है। हो सकता है किसी किसी लैब्राडोर में इनमें से कोई भी ना हो, पर जो ये जो 8 टाइप के जो मैंने एग्रेसिवनेस बताया वो किसी में भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे शानदार नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।